हेलो एवरीबॉडी, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री 7 के वीडियो पे आज डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री 7 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके पहले 6 क्लासेस हो चुका है। ट्रिगोनोमेट्री 7 में फिर से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। जो क्वेश्चन लगातार एक्चुअली क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला और बेस है, जो भी है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। तो इसीलिए एक के बाद एक वीडियो में आप लोगों को तरह तरह के क्वेश्चन से हम लोग क्या करें, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का पहचान हो जाए, ठीक है। इसीलिए आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि कुछ क्वेश्चन तो पिछले वीडियो के साथ एक दो क्वेश्चन तो कॉमन आएगा ही, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन नए भी है जो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का बेस और कैसे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ये सब कुछ आप लोग इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, cos x माइनस वाई इक्वल्स टू √2/2, ठीक है। √2/2 ये तो काट के 1/√2 होगा ना, यानी x माइनस वाई का वैल्यू क्या बन गया 1/√2, मतलब 45 डिग्री हो चुका है x माइनस वाई का वैल्यू, क्योंकि सबको पता है कि 1/√2 किसका वैल्यू होता है, cos का 45 डिग्री का, सही है। नेक्स्ट cos sin x प्लस वाई दिया है हाफ, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहां पे बन जाएगा क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू, इसका वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, ओके। और यहां पे पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो x का वैल्यू क्या होगा, हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें कट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 575। उस हिसाब से x का वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 37.5 डिग्री, राइट। इट इज द वैल्यू ऑफ x। एक्चुअली ये जो सवाल जो एक्चुअली लिया गया है वहां पे ये एक्चुअली x माइनस वाई इक्वल्स टू हाफ होना चाहिए था, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो x माइनस वाई का तब वैल्यू हो जाता 60 डिग्री एंड x प्लस वाई का वैल्यू हो जाता कौन सा 30, तो तब x का वैल्यू बन जाता 90 इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी ये √2/2 के जगह पे हाफ होना चाहिए था, तब इसका वैल्यू 45 डिग्री होता है, इसका सही ऑप्शन, राइट। लेकिन जिस जगह से ये क्वेश्चन लिया गया है, जिस सीसीएस के जिस पोर्टल से, तो उस जगह पे √2/2 था, तो उसके हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है और उसी हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा दिया। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे माइनस का वैल्यू जब 45 हो रहा है तो प्लस का वैल्यू तो कभी 30 हो नहीं सकता, सही है ना। 30 कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज प्लस करके कम हो माइनस करके, क्योंकि ये सब एक्यूट एंगल है, तो माइनस करके कम होना चाहिए और प्लस करके कि उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर हाफ लिया जाए cos x माइनस वाई, तो ये सवाल सही रहेगा और तब इसका आंसर होगा 45। कॉन्सेप्ट क्या है उसके तरफ ध्यान दीजिए, दोनों जगह पे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का मेन बेसिक क्या है, cos का वैल्यू के हिसाब से cos का कौन सा वैल्यू आ रहा है, उस हिसाब से x माइनस वाई का एक इक्वेशन बनेगा और यहाँ पे x प्लस वाई का। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। x y दोनों वेरिएबल दिया हुआ है, 2 वेरिएबल का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, बस सॉल्व करना है, आप लोगों को x का वैल्यू मिल गया। अगर y का वैल्यू भी अगर वो लोग पूछ रहे हैं तो x का वैल्यू पुट करके आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन तरह तरह के जो किताबें अलग अलग जगह है कहीं से भी उठा के आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इसीलिए आप लोगों को फ्री क्लासेस के दौरान यहाँ पे जो क्लासेस दिया जा रहा है, उस क्लासेस के दौरान ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी वीडियो है, उस वीडियो में आप लोगों को जिस तरह का सवाल एग्जाम में आता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये वाला सवाल देखिए, बहुत ही इजी है। cot a बता दिया है k और पूछ रहा है कि sin a क्या होगा। फिर से a इज एक्यूट, एक्यूट मतलब 0 से a 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू होगा, ओके। cot a, cot का मतलब क्या होता है, बेस बाय, cot a मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये है k/1, तो इसका वैल्यू हो गया k और ये क्या होगा 1 बनेगा, तो उस हिसाब से इसका वैल्यू हो गया k² + 1² यानी 1, ठीक है। अब पूछा क्या है साइन का वैल्यू, साइन मतलब दिस वन इज योर साइन। परपेंडिकुलर साइन क्या होता है, साइन होता है, यहां पे लिखता हूं, देखिए ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
ठीक है, पहले वीडियो से अगर आप लोग देखेंगे एक के बाद एक, तो ये सब चीज तो 7th वीडियो तक आते आते आप लोगों को एकदम पूरा आपका समझ में आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मींस ये हो गया 1/√k² + 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। cos थीटा प्लस साइन थीटा दिया है 8, cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू दिया है 8, यानी ये एक रेशियो है। मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब पहले वीडियो में भी मैं कह चुका हूं, फिर से आपको कह रहा हूं, जब भी थीटा से दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन, और यहाँ पे भी देखिए थीटा है, यानी एंगल का कुछ भी इश्यू नहीं है, अलग कोई एंगल नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही एंगल है आपके पास, वो है थीटा। अगर वो थीटा है तो cos प्लस साइन का वैल्यू क्या, बाय cos माइनस साइन, ऐसे लिखना शुरू कीजिए, थीटा लिखने का कोई जरूरत नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8 cos माइनस 8 साइन। ओके, हटा दीजिए इसको, ये नहीं चाहिए। तो ये हो गया cos प्लस साइन इक्वल्स टू 8 cos माइनस 8 साइन। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को एक तरफ लेते हैं, साइन प्लस 8 साइन, और इस तरफ चला जाएगा 8 cos माइनस cos, तो ये मिलके हो गया 9 साइन, और ये क्या बन गया 7 cos। पूछा क्या है, cot, cot मतलब होता है cos बाई साइन, तो इस तरफ आ गया साइन इसके नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 9/7। cos बाई साइन क्या होता है, cot थीटा, 9/7। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह के कोसेक कॉट का भी सम हम लोग कर चुके हैं पहले पिछले वीडियोस में, जरूर देखिए वो चीज। तो ये सब यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, और जितनी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग डिस्कस मैं जो कर रहा हूं इसीलिए, ताकि जितना इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का क्या होगा, 4 या 5 क्वेश्चन आएगा, इजीली आप लोग सॉल्व करके निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और विद इन टाइम, दैट इज द मेन फैक्टर। नाउ 3x² माइनस 4 इक्वल्स टू दिस वन। तो यहां से पहला लाइन मिल रहा है हमें क्या, 4/3, ये 4 गया इस तरफ, माइनस बन गया प्लस, इक्वेशन का उल्टा तरफ जा रहा है, तो वो माइनस क्या होगा, उधर जाके चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वैसे 3 इधर इंटू है, डिवाइड, तो sec² sec थीटा का वैल्यू हो गया 2/√3। फिर से कह रहा हूं, जब भी 0 to 90 कोई भी वैल्यू रहेगा तब हम लोग प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2/√3 का मतलब sec का कौन सा वैल्यू होता है, x का वैल्यू क्या होगा, 2/√3 मतलब 30 डिग्री, तो x आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 30 डिग्री है तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू ही पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हो गया खत्म। अगर कुछ भी ऐसा पूछा होता sin 2x क्या होगा क्या, या फिर tan 2x, तो ये tan 60 बन जाता, tan 60 का वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुटिंग का सम्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल देखिए बहुत ध्यान से, इस सवाल को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका वो क्या है, tan 60 माइनस tan 15, 1 प्लस tan 60 tan 15, ऐसे वैल्यू पुट अगर करने की कोशिश करें तो 15 का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली होता है tan a माइनस b का फॉर्मूला, ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं, tan a माइनस b, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ऐसे अगर देखा जाए तो tan a प्लस b का भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा tan a, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो यहाँ पे भी 60 बन गया a, यहाँ पे भी b, तो पर क्या देखिए tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, तो ये होता है tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो ये हो गया tan a माइनस b मतलब tan 45, और tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1, हो गया आंसर। या फिर tan 15 का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, साइन कॉस में तोड़ के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा। सबसे इजी प्रोसेस यही है, नहीं तो आप लोगों को दूसरा जो प्रोसेस मैं बता रहा था, ऐसे आप लोगों को 60 माइनस 15 कर 45 करके फिर से इसी फॉर्मूला से tan 15 का वैल्यू पहले निकलना है। ठीक है,
अगर 10 15 का वैल्यू निकल गया तो उसको यहाँ पे बिठा के 10 60 का वैल्यू पुट करना है। उससे बेहतर है कि डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दें आप लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये प्रोसेस उतना अच्छा नहीं होगा और लेंथी भी होगा। तो ये सब प्रोसेस थोड़ा ये कंपाउंड एंगल का है, उसके ऊपर ऐसे सम आ सकता है। तो थोड़ा बहुत ये सारा फॉर्मूला भी आप लोगों को रेडी रखना है, जस्ट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, और फॉर्मूला का स्ट्रक्चर में ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पिछले वीडियो में हो चुका है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन, क्या कहा था कि कोई भी ए स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर टर्म है और कोसेक का क्या होता है, उल्टा होता है रेसिप्रोकल, उल्टा होता है कौन, साइन, साइन होता है कोसेक का रेसिप्रोकल। तो अकॉर्डिंग टू दैट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ये क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया टर्म है। तो इसका हमेशा लीस्ट वैल्यू क्या होगा, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा पिछला जो वीडियो है वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इस तरह का कोई भी फंक्शन है, अलजेब्रिक हो या ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्री से ये सिर्फ दिखाया जा रहा है लेकिन ये है नहीं, या इसका अंदर पूरा चल रहा है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, ये पूरा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू होगा, लीस्ट वैल्यू क्या होगा, 2ab होता है। जब a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो ए स्क्वायर है उसका रूट है ये, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो 1/x स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर का काम कर रहा है कौन, 8, और ये काम कर रहा है बी स्क्वायर का। बस इतना हमें याद रखना है और सीधा लीस्ट वैल्यू बताया तो हम लोग इसका रूट करेंगे। ए स्क्वायर अगर 8 है तो ए बन जाएगा √8, दैट इज 2√2। सर्च करने पर ये आप लोग जरूर, आप लोगों को प्रैक्टिस में रहेगा ये कि √8 मतलब 3 2 होता है ना, 2 × 2 × 2, तो उस हिसाब से 2 2 के लिए एक 2 बाहर आ गया और एक 2 रहा। और बी स्क्वायर का वैल्यू है 25, यानी ये तो सबको पता है 5, तो 2ab मतलब 2 × 2√2 × 5 कितना हो गया, 5 2 10 2 2ab, यहाँ पे 2√2 है, 20√2 इज द राइट ऑप्शन। 5 × 2 10, 10 × 2 20, और ये √2 रहेगा। रूट के साथ हमेशा रूट वाला टर्म ही इंटू होता है, और जिस टर्म में रूट नहीं है वो हमेशा उसी टर्म के साथ इंटू होगा जिसके पास रूट नहीं है, यानी विदाउट रूट के टर्म के साथ विदाउट रूट वाला टर्म ही इंटू होगा, और जिसके ऊपर रूट रहेगा वो सिर्फ रूट वाला टर्म के साथ ही इंटू हो पाएगा। ओके, यानी कोई भी अगर ये जो रूट रहता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस तरह का फंक्शन क्या है, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल के साथ इरेशनल का इंटू होगा और रैशनल के साथ रैशनल का। ओके, ये हो गया। यहाँ पे जैसे पिछले दिन हम लोगों ने देखा था दोनों का होल स्क्वायर हुआ था, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है आप लोगों को, यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक रूट रहेगा। इसीलिए ऑप्शन में भी देखिए सारा √2 बैठा हुआ है, हर एक ऑप्शन में √2 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, फिर से PQR इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल एंड PQQR 10, यानी ऐसा PQQR। ओके, और यहाँ पे क्या दिया है कि एंगल PQR 90 भी दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है और PR को ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब PQQR ये दोनों 10 10 करके है, आइसोस्केल भी बताया ना, दोनों साइड क्या होगा, लेंथ में इक्वल होगा, नहीं तो ये नहीं बताया क्या होता। और ये 90 डिग्री भी है, यानी राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ये दोनों इक्वल है तो ये वाला साइड होगा 10√2। और पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन Q ऑन ड्रॉन फ्रॉम Q ऑन PR, यानी Q से अगर PR के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसका लेंथ क्या होगा। मान लेते हैं कि इसका लेंथ है h, और अगर इस ट्रायंगल को ट्रायंगल का एरिया को देखें तो हाफ इंटू इसको बेस मान लेते हैं, इसको हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। फिर से अगर इस तरफ से देखिए तब ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा उसका हाइट, तो ये होता है हाफ इंटू बेस होगा तब 10√2 और हाइट होगा h। दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों ही इस ट्रायंगल का टोटल एरिया को निकलने का काम कर रहा है, दोनों तरफ।
दोनों वैल्यू है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट्स व्हाई यहाँ पे हाफ ऑफ गया, एक 10 कैंसिल हो गया, तो एज बन गया 10/√2। फिर से सार्ट्स का एक कॉन्सेप्ट, जब भी नीचे ऐसे √2 रहता है तो सार्ट में हम लोग क्या करते हैं, सार्ट्स में ऐसे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2 बन जाएगा 2, और ये कैंसिल होने पर ये हो जाएगा 5√2, यानी इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, और पूछा गया है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए, अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, 4 cos स्क्वायर माइनस 3 sin स्क्वायर, अगर चाहे तो इसको 1 माइनस cos स्क्वायर बना दें हम लोग, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से आराम से हमें मिल रहा है 4 cos स्क्वायर, ये -3, ये प्लस 3 cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, तो इसको अगर सॉल्व किया तो 7 cos स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है -1, उस तरफ जाके 1 हो गया, इस 7 को इसके नीचे भेज दीजिए, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ओके, cos स्क्वायर थीटा अगर 1/7 है तो sin स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 1/7, इसका वैल्यू हो गया 6/7, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, tan थीटा पूछा है। अब यहां से आप लोग ट्रायंगल ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो tan स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर मतलब 6/7 बाय 1/7, काट के कितना रहा, ओनली 6, तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा √6, क्योंकि ये tan स्क्वायर है और यहाँ पे पूछा गया tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ tan थीटा कहाँ गया है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, tan स्क्वायर का वैल्यू है। ओके, तो आ गया tan थीटा का वैल्यू √6। नेक्स्ट देखिए ये वाला सवाल, यहाँ पे सिर्फ ये नंबर देके सवाल को ऐसे बनाया गया है, नंबर से कोई भी टेंशन करने का जरूरत नहीं है, इसको देख के डरने का कोई जरूरत नहीं, बस इसको सॉल्व कीजिए। 117 cos स्क्वायर, अब ये क्या है 129, देखना ध्यान से, ये है 129 और ये है 117, तो 117 cos स्क्वायर, और इसको हम लोग सोच सकते हैं 117, क्या सोच सकते हैं 117 sin स्क्वायर, तो रहा कितना 117 से 129 जाने के लिए, और कितना देना पड़ेगा इसके साथ, और 12 देना है हम लोगों को, 12 sin स्क्वायर रहा इक्वल्स टू 120, मतलब ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा 117 बन जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा 117 कॉमन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, उस हिसाब से प्लस 12 sin स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 120। अब ये 117 को अगर मैं इस तरफ लेके चला जाऊं तो ये बन रहा है, कितना बन रहा है 3, यानी sin स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3/12, काट के 1/4, यानी sin का वैल्यू कितना हो गया हाफ। अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या है, कोसेक स्क्वायर है, हमेशा देख लेना क्या पूछा है, कोसेक स्क्वायर है इंटू सेक स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए निकल चुका है, यहाँ पे दो एंगल है, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे बी भी है, तो हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ए पुट कर दिया, तो उस हिसाब से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया 1/4, तो उस हिसाब से कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा ओनली 4। ओके, सिमिलरली इसको निकाल लीजिए, 170 cos स्क्वायर बी प्लस क्या है 159 साइन स्क्वायर बी है, तो फिर से 170 को हम लोग तोड़ सकते हैं 159 cos स्क्वायर बी एक, अच्छा इधर रखिए 159 cos स्क्वायर बी को, और इस तरफ हम लोग 159 170 से माइनस करके कितना होगा 11 cos स्क्वायर बी रख लेते हैं, दोनों को ऐड किया है, ये 170 जो है इसको 159 में एक अलग कर लिया, और इधर 11 है, क्योंकि 159 प्लस 11 170 होता है, क्योंकि ये 159 साइन स्क्वायर बी के साथ अगर गया तो दोनों क्या होगा 161, ये मिलके बन गया, सॉरी ये दोनों मिलके क्या बन गया 159, यानी 11 cos स्क्वायर बी का वैल्यू हो गया 161 माइनस 159, दैट इज योर 2, तो cos स्क्वायर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/11, दैट इज sec स्क्वायर बी, sec स्क्वायर बी क्या होता है sec होता है cos का उल्टा रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 11/2, और ये क्या है 4, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों मल्टीप्लाइड है ना, तो 4 इंटू
हमें क्या करना है 11/2। 4 कहां से मिल रहा है, ध्यान से देखना, 4 मिल रहा है कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू, और यहाँ पे हमने निकाला है किसका, सेक स्क्वायर बी का वैल्यू। इसको देख के ही हम लोग क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है। माइनस अगर किया तो वो एक नंबर बन जाएगा। ये ट्रिक को समझिए, क्योंकि 129 साइन स्क्वायर ए के अंदर 117 साइन स्क्वायर ए तो घुसा हुआ है ना, तो 117 साइन स्क्वायर ए के लिए ये 117 अलग हो गया, इसको इस तरफ लेके गया तो ये 3 दे रहा है। तो आराम से हम लोग कह पाएंगे कि यहाँ पे जितना बचा साइन स्क्वायर, कितना बचा 12 साइन स्क्वायर, उसका वैल्यू हो गया 3, तो उस हिसाब से साइन स्क्वायर मिल गया 1/4, आराम से कोसेक स्क्वायर तक आ गए हम लोग। अब लोग ठीक है, कितना 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सिमिलर वैसे ये चल रहा है, यहाँ पे 170 और इस तरफ है 159, तो 170 को एक 159 में तोड़ लिया cos स्क्वायर भी, और इधर 159 sin स्क्वायर भी है, दोनों मिलके एक 159 क्रिएट किया, उसको उस तरफ लेके गया तो ये 2 दे रहा है, 2/11 आ गया। तो आराम से इसको कैंसिल कीजिए तो आंसर आ रहा है 22, ऑप्शन नन ऑफ दिस। ओके, इसका ऑप्शन होगा 22 आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है ये। इसको अगर हम लोग एलसीएम करें, ध्यान से देखना, √3 + 2 sin p इंटू, ये इंटू हो रहा है √3 - 2 sin p, ओके, और इसके साथ प्लस ये भी इंटू होगा 1 + 2 cos p, और इस तरफ हो जाएगा 1 - 2 cos p, और नीचे एलसीएम करके जो है वो छोड़ दीजिए, उसको लेके सोचने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये है a + b a - b, तो उस हिसाब से ये बन गया a² - b²। एक ही बार में कर देता हूं, √3 का स्क्वायर मतलब 3 होगा, ओके, और ये 2 sin p का स्क्वायर मतलब 4 sin स्क्वायर p बनेगा, प्लस ऊपर क्या है, ये क्या है न्यूमरेटर पार्ट, और ये डिनोमिनेटर। हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर पार्ट को कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये एक बार आ चुका है एसएससी में, ओके, तो इसको अगर माइनस किया तो 1 माइनस ये हो रहा है 4 cos स्क्वायर p। अब इस साइन स्क्वायर p को तोड़ दीजिए, 3 - 4 साइन स्क्वायर p मतलब 1 - cos स्क्वायर p होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 + 4 cos स्क्वायर p और +1 - 4 cos स्क्वायर p। तो ध्यान से देखिए 4 cos स्क्वायर p कैंसिल हुआ, और यहाँ पे 3 + 1 4 - 4 0 आ रहा है कहाँ, ऊपर। ऊपर का जो हिस्सा होगा इसको कैलकुलेट करके ऊपर आएगा 0, और नीचे क्या आएगा, नीचे कुछ भी आए, जैसे नीचे आ गया कोई भी डिनोमिनेटर, उससे क्या फायदा पड़ता है 0/समथिंग। नीचे क्या है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर देख के हम लोग कह देंगे इसका आंसर क्या है 0। तो हो गया ये कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, cos a sin a cot a, ये सब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तीनों का रेशियो सेम होता है इन जीपी, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन किया है ना, सिंपली वैसा, यानी sin a by cos a, इसका रेशियो जो भी होगा वही रेशियो होगा cot a by sin a का, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हो गया sin स्क्वायर है, और ये हो गया cot इंटू cos। cot मतलब ये cos by sin आ रहा है, और इधर भी आ रहा है क्या cos, और ये हो गया sin स्क्वायर। पूछा क्या है 10⁶ से -10 स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो यहां से मिल रहा है sin³ का वैल्यू cos स्क्वायर। तो देखिए sin³ अगर cos स्क्वायर है तो 10⁶ के लिए हम लोग पहले tan³ बना लेते हैं। tan³ मतलब sin³ by cos³ है ना। sin³ के साथ अगर हम लोग इस तरफ एक cos³ को डिवाइड करें और इस तरफ भी एक cos³ को डिवाइड कर दे तो ये tan³ देगा, और ये काट के क्या देगा 1/cos, मतलब हो गया ये sec, और tan³ मतलब 10⁶ का वैल्यू क्या है, 10⁶ का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर। यानी अब ये टर्म बन गया 10⁶ मतलब sec स्क्वायर a माइनस ये दिया हुआ है tan स्क्वायर a, t स्मॉल में होगा, ठीक है, tan स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब 1, ऑप्शन डी फॉर्मूला है आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो सिर्फ यहाँ पे यही चीज करना पड़ा कि पहला चीज तो ये पता होना चाहिए कि जीपी मतलब ऐसे रेशियो होता है, सेकेंड बाई फर्स्ट हमेशा याद रखना, सेकेंड बाई फर्स्ट ऑलवेज इक्वल टू थर्ड बाई सेकेंड होता है। दिस इज द
जीपी का मतलब है ये, ठीक है, हमेशा वो सेम रेशियो में रहता है। तो सेकेंड बाई फर्स्ट साइन ए बाई कॉस ए क्या होगा यहाँ पे, कॉट ए बाई साइन ए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है कि साइन क्यूब ए मतलब कॉस स्क्वायर, और साइन क्यूब को कॉस क्यूब से अगर डिवाइड किया तो tan क्यूब मिलता है, जो है सेक, tan टू द पावर 6 है सेक स्क्वायर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए, और ये दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सबको पता है। यहाँ पे दोनों का वैल्यू चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ tan टू द पावर 6 को पुट करना है, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है ही, इसका हमें फॉर्मूला में कुछ ना कुछ मिल सकता है, स्क्वायर का हमेशा हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है, लेकिन 6 का तो नहीं मिलेगा। तो 6 के लिए कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट होगा, 6 को हटा के कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए सेक ए इक्वल्स टू √11/3 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, सेक से आप लोग tan का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा करके, ये अगर सेक स्क्वायर थीटा कर लिया तो ये क्या होगा 11/9 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान ले ये है 11 और ये है 3, तो इसका वैल्यू √2 होगा, क्योंकि ये 9 + 2 11, ये 9 + 2 11 आ रहा है, क्योंकि √2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मिला के कितना होता है √11 स्क्वायर, ठीक है। तो ये √2 स्क्वायर मतलब 2, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस यहाँ पे 2 मिलकर कितना हो गया √11 का स्क्वायर 11 बन गया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीनों साइड का निकल चुका है, सही है। आप लोग इसी से कोशिश कीजिए, हमेशा स्क्वायर करके यहाँ पे tan स्क्वायर का वैल्यू भी आप लोग निकल सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे फॉर्मूला से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये निकल चुका है तो निकलिए यहाँ से, और भी जल्द हो जाएगा। कोजेक ए उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 11, और कोजेक मतलब होता है क्या हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर मतलब कोसेक ए का होगा √11/√2, स्क्वायर है मतलब √11/√2 का होल स्क्वायर, ये कोसेक का वैल्यू है, उसका स्क्वायर कर दिया। tan मतलब √2/3 का होल स्क्वायर होगा, फिर नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा √2/√11 का होल स्क्वायर, साइन और कोसेक उल्टा होता है, और ये क्या है कॉट स्क्वायर मतलब ये 3/√2 का होल स्क्वायर। ऐसे इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर और एक काम कर सकते हैं, जैसे कि कोसेक स्क्वायर ए मतलब ये क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, सही है ना। तो कोसेक को हम लोग चाहे तो 1/sin स्क्वायर बना सकते हैं, और tan को 1/cot स्क्वायर बना सकते हैं। ये दूसरा प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर, और ये बहुत इजी प्रोसेस है। और साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, अगर एलसीएम क्या हम लोगों ने, तो ऊपर कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा, और इन दोनों का एलसीएम नीचे यहाँ पे लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर प्लस पहले से बैठा हुआ था ना साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इसको हटा दीजिए, थोड़ा देखने में आसानी होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर कट गया, तो आ गया 1/sin स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। तो ये और भी इजी हो गया, यानी कोसेक स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर मतलब 11/2 यहां से, और tan मतलब 2 क्या हो रहा है 9, काट दीजिए 11/9 इज योर ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे एक चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है ना, कोसेक का उल्टा है साइन और tan का उल्टा क्या है कॉट। तो हम लोग एक काम तो कर सकते हैं, ऐसे ए एंगल लेके पूरा तीनों साइड निकाल लिया, निकालने के बाद इसके ऊपर पुट कर दिया, और उसको भी थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जो मैंने सेकंड टाइम डिस्कस किया, क्योंकि इसका उल्टा क्या है साइन का उल्टा है कोसेक, और tan और cot दोनों रेसिप्रोकल होता है। तो मैंने ऊपर जो कोसेक और tan है इसको 1/sin 1/cot बना लिया, 1/cot बना लिया, तो आराम से ये साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर क्या हुआ एलसीएम होके ऊपर आ गया कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया टर्म। तो बचा क्या 1 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/sin स्क्वायर कॉट स्क्वायर, यानी cos ये घूम के ऊपर गया तो बन गया कोसेक स्क्वायर, और ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया tan स्क्वायर। अब आप लोग निकाल लीजिए कोसेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का वैल्यू इंटू कीजिए, ये कोसेक स्क्वायर ये tan स्क्वायर, निकल गया आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर से वही चीज, tan 33 17 कॉम्प्लीमेंटरी, 37 दिस वन कॉम्प्लीमेंटरी, एंड ये तो 1 होता है तो ऊपर हो गया 1, और नीचे 2 कोसेक स्क्वायर 60,
मतलब 2/√3, 4/3 होगा ये। साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 2/√3, और ये कॉस स्क्वायर 60 मतलब 1/4 माइनस 3 cos 60 3/2 होगा, और लास्ट में रहेगा क्या +2। बस इसको कैलकुलेट करना है, ये ऐसे ही इजी होगा, यानी 1/ये हो गया 8/3 और इसका एलसीएम 4, 1 - 6 + 8। ओके, तो ये 4 कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, सो 1/2/3, और इसको अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है 9 - 6 3, यानी काट का आंसर हो गया हाफ। बचा क्या 1/2, ठीक है, हाफ हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये इजी था बहुत ही। 3 cos स्क्वायर है, इसको अगर 3 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर इक्वल्स टू 3, और हमें क्या पता है, हमें सॉरी 1 3 से डिवाइड किया ना, ये हो जाएगा 1। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि क्या पता है हम लोग को कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 sin स्क्वायर है, क्योंकि 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 2 sin स्क्वायर हो गया है इक्वल्स टू 1, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर हो रहा है 1, हो गया काम खत्म, क्योंकि sin स्क्वायर तब 0, यानी sin का वैल्यू 0, और sin a का वैल्यू अगर 0 है, हमें a का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ a का वैल्यू 0 कब होता है sin 0 डिग्री के लिए, तो a हो गया 0 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, यहां पे क्या कह रहा है कि क्या जा रहा है कि सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए। पहले भी कह चुका हूं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने चुना है। देखिए, एक tan cot से दिया हुआ है और बाकी सब sin cos का है, तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये जैसे sin/1 + cos है, इसको ऐसे लिख ले, और यहाँ पे भी 1/cos लिखिए, और नीचे आपका sin है, और ये जो पार्ट है इसको 1/sin/cos और इसको cos/sin बना दीजिए। तो उस हिसाब से इसको अगर हमने एलसीएम किया तो ये हो जाएगा sin, और सॉरी ये इनटू में है, एक सेकंड सॉरी, ये इनटू में है, हाँ ये दोनों टर्म इनटू में है, तो ये हो जाएगा क्या sin × 1 + cos, और ये बन जाएगा sin स्क्वायर प्लस 1 + cos का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ ये टोटल हो जाएगा sin × cos बाय sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ये 2 लाइन अगर कर लिया आप लोगों ने तो आराम से आप लोग देख पाएंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है, ये sin sin गया, और यहाँ पे जो sin स्क्वायर प्लस 1 + cos स्क्वायर का वैल्यू है, तो इसको हम लोग sin स्क्वायर क्या बना देंगे +1 + 2 cos प्लस cos स्क्वायर बाय, इधर क्या है ऊपर एक cos बचा हुआ है, ध्यान देना, और नीचे 1 + cos है, और इसी चीज को हम लोग अगर चाहे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, 1 + sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 + 1, यानी 2 + 2 cos हो गया, और इधर एक cos है और नीचे 1 + cos है। तो अगले स्टेप में अगर हम लोग इस 2 को बाहर कॉमन ले ले तो यहाँ पे रहेगा 1, और यहाँ पे ये 2 नहीं रहेगा, तो ये भी बन जाएगा 1 + cos, और ये भी हो जाएगा 1 + cos, यानी कुछ इस तरह दिखेगा 1 + cos, ये दोनों कैंसिल, आंसर 2 cos थीटा। इट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। हो गया, टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अभी जो ये तीनों क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चंस करके हम लोग डिस्कस किया है ना, अगर ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, फॉर्मूला का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो, प्रैक्टिस तो लगातार करना है आप लोगों को, फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, उसके साथ साथ कुछ ट्रिक जो बता रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा गौर करना है, प्रैक्टिस करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो 7 नंबर वीडियो देखने में या फिर 6 या 5 देखने में, तो आगे 1 से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखें ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन लगभग अभी आ रहा है आज के डेट में, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है। ठीक है, और इससे जरूर आप लोगों को फायदा मिलेगा, एंड आगे भी आप लोग देखना कि इससे कुछ ना कुछ जरूर आप लोगों को कॉमन मिलेगा।
जब आप लोगों का एग्जाम चलेगा, क्योंकि अलग अलग सेशन में एग्जाम होगा, अलग अलग सेशन में हो सकता है, जैसे मैंने बताया आफ्टरनून में जो चीज आता है मॉर्निंग में भी वही चीज आ रहा है, सिर्फ उसको जब मॉर्निंग में जो सेक टेन से दिया गया है, आफ्टरनून में वही चीज कोसेक कॉट के ऊपर बनाया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो दोनों का एक ही है ना। यही चीज हम लोग को गौर करना है। अगर हम लोग कुछ भी आए, सेक टेन आए, कोसेक कॉट आएगा, दोनों सेम सेम तरह का प्रॉपर्टी देता है, सेम सेम ट्रिक से दोनों का कुछ सम्स बनता है। ये अगर हम लोगों को याद रहे तो हम लोग किसी भी तरह का कोई भी सवाल अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को टोटल ट्रिग्नोमेट्री 7 तक आप लोग देखेंगे तो जरूर आप लोगों का काम आएगा, और आने वाले एग्जाम में भी आप लोग बहुत अच्छे ला पाएंगे, क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, स्कोर ला पाएंगे, और फॉर दैट आप लोग का जरूर सिलेक्शन बनेगा। ओके, आगे भी हम लोग ऐसे ही, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंप्लीट हुआ, आगे भी नए पार्ट के साथ फिर से आप लोगों के साथ यहाँ जुड़ूंगा वीडियो में, तो आप लोग जरूर रहिए और क्लासेस को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो पाए उतना क्या कॉन्सेप्ट को भी ठीक ठाक रखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा भी गलत हो तो अगर कोई भी चीज आप अगर उल्टे रास्ते में आप अगर जाना शुरू कर दे तो कभी लौट के नहीं आ पाएंगे, और टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, तो उस टाइम में हमें खत्म भी करना है। आज इतना ही, आगे मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियोस के साथ, नए पार्ट स्टार्ट करूंगा मैं, तो वो सब आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए, देखिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए एंड जरूर कमेंट भी कीजिए। कुछ भी पूछना हो, किसी तरह का भी सवाल हो, जरूर आप लोग कमेंट भी कीजिए नीचे। थैंक यू।